अच्छा भाई, जो दूसरा सेशन है वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरे एक मेंटोर आए हैं और एक अभी कुछ दिन पहले पीआईडीज का सेशन चल रहा था और चीज़ें हो रही थी। तो हम जैसे L2L के क्या कहते हैं कोर के अंदर ही अल्लामा इकबाल हैं, उनकी शायरी है जो मुझे शायद शुरू से बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई। तो इसके अंदर ही उन्होंने शेर पढ़ा कि भाई जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये तो फिर समझ नहीं आया, ठीक है। तो इसी को समझने मैंने रन किया है नुसैर भाई को कि भाई वो आए और थोड़ा सा मैं नुसैर भाई के बारे में बताऊं तो इकरा यूनिवर्सिटी के पास आउट है और माशाल्लाह इज अ रियली रिनाउंड एंड प्रॉमिसिंग फिल्म मेकर। तो इंशाल्लाह उसके बारे में कोशिश करेंगे, अगर कुछ शेयर कर सकते तो लाजमन शेयर करें। और बहुत बहुत शुक्रिया नुसैर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईम भाई की गुफ्तगू मैं सुन रहा था और फ़ज़ल तो खैर उन्होंने मुझे मेंटोर बोल दिया, मैं तो दोस्त ही समझता हूँ। तो एक बर्डन जो है ना मेरे ऊपर आ गया है और एक तरीके से जो है वो मैं थोड़ा सा जो है ना लो फील कर रहा हूँ। लेकिन ये पोडियम शुरू ज़िंदगी से जो है वो मेरी जान रही है। और फ़ज़ल भाई ने शायद आपको ये बताना भूल गए कि मैं जब आपकी उम्र का था तो मेरी वालदा जो है मुझे स्टेज पे चढ़ा देती थी, कभी सिंग करने के लिए, कभी नात पढ़ने के लिए, कभी डिबेट करने के लिए। तो वहाँ से स्टेज पे जब मैं आता हूँ तो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो मेरे लिए कोई और जगह नहीं होती। तो जब मैं आ भी रहा था तो मैंने फ़ज़ल से यही पूछा कि मुझे क्लासरूम में बात करनी पड़ेगी कि किसी ऑडिटोरियम पे स्टेज पे बात करनी पड़ेगी। तो फ़ज़ल ने कहा ऑडिटोरियम में आप घबराए नहीं। मैंने कहा मैं घबरा नहीं रहा, मैं इस वजह से पूछा था मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा इस जगह पे। तो आज ये मौका मिला है आप तमाम लोगों के साथ गुफ्तगू करने का और कोशिश रहेगी कि मैं जितना समझ सका हूँ उतना मैं आपको डिलीवर कर सकूँ। और यहीं पे ही इत्तेफाकन में आया तो एक स्टैंडी है और इसके ऊपर इकबाल का शेर लिखा हुआ है। कोई साथी कोई भाई अगर पढ़ सकें इसको तो कोई स्टूडेंट वॉलंटियर कर ले और ज़ोर से पढ़ ले कि क्या कौन से अशार लिखे हैं इकबाल के। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अक़वाम के हाथों में है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो ज़ाहिर सी बात है आप लोग को भी इकबाल की नज़में पढ़ाई जाती होंगी और मैं भी खैर इसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से निकला हूँ। तो जब मैं डिबेट्स किया करता था तो मेरे टीचर ने मुझे कहा कि तुम गुफ्तगू अच्छी कर लेते हो, शायद तुम्हारे अंदर ये जेनेटिकल आया है और तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कॉन्फिडेंस दिया, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस मौजूद है। तुम्हें अगर अच्छा डिबेटर बनना है तो तुम्हारे पास वोकैबुलरी होनी चाहिए अशार की। तो वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने जो है वो बांगे दरा और बाले जिब्राइल खोली कि मैं भी पढ़ूँ, मैं भी कुछ अशार लर्न करूँ और वो उससे मुझे हेल्प आउट हो मेरी डिबेट्स के अंदर। तो वो फर्स्ट टाइम था मेरा इंटरेक्शन हुआ इकबाल साहब से और मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। तो जितना मैं डीप जाता रहा उनकी शायरी के अंदर मुझे उतना प्यार होने शुरू हो गया इकबाल से। तो इकबाल ने अपनी शायरी के अंदर बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़, बहुत सारे फ़लसफ़े दी। मतलब शायरी सिर्फ ऐसी शायरी नहीं थी कि बंदा मज़े के लिए पढ़े, उसके अंदर पूरे जो है वो एक आइडियोलॉजी मौजूद थी, एक लर्निंग मौजूद थी हम सब के लिए। तो फ़ज़ल ने मुझे बताया कि आपके पास इलेक्शन होने वाले हैं और उसमें भी लोग कंटेस्ट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और तो इस हवाले से कोई गुफ्तगू कर ले। तो मैंने कहा कि शायद हम सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर गुफ्तगू करें तो सबसे बेहतर रहेगा। और इकबाल का एक कॉन्सेप्ट है खुदी का। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? खुदी का। और एक बड़ा मशहूर शेर है इकबाल का, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आज तो नईम भाई भी इत्तेफाकन हमारे साथ दरमियान मौजूद थे और अपनी पूरी जर्नी सुना रहे थे जो कि मेरे लिए भी इंस्पायरिंग थी और आपके लिए भी इंस्पायरिंग होगी। तो खुदी का इकबाल का कॉन्सेप्ट भी जो है ना कुछ इसी तरीके का है कि सेल्फ डेवलपमेंट, कि आप अपने आप को खोजें, ढूंढें, पता करें कि आपकी हकीकत क्या है। हमारे उस्ताद कहते थे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना दुनिया के अंदर कोई है तो वो तसव्वुर है।
जिस भी चीज का तसव्वुर बड़ा होगा ना, उसका इम्पैक्ट भी बड़ा होगा। मतलब साइकोलॉजी है ये कि अगर मेरा तसव्वुर, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, दो गाड़ियों का तनाजुर ले लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक गाड़ी है जिसको हम कहते हैं बॉस मेहरान, दूसरी गाड़ी है सिविक, ठीक है। अब हम जब दोनों गाड़ियों को देखेंगे तो क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक चीज मौजूद है कि सिविक के अंदर सीट कंफर्टेबल है, एसी लगे हुए हैं, मेहरान के अंदर घुमाने वाला शीशा नीचे होगा, उसके अंदर ऑटोमेटिक है, तो क्योंकि हमारे दिमाग में सिविक का तसव्वुर बड़ा है, उसका तसव्वुर ज़्यादा भारी है मेहरान के मुकाबले में, तो हम उसको हैसियत भी ज़्यादा देंगे। तो किसी भी चीज़ के मामले में उसका तसव्वुर बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, और जिस चीज़ का तसव्वुर बड़ा होगा उसका मकसद भी बड़ा हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव भी बड़ा हो जाएगा, और उसके मकासद भी बड़े हो जाएंगे। तो इकबाल का जो खुदी का तसव्वुर है ना, कि आप अपने बारे में क्या समझते हैं, वो बहुत बड़ा है। वो ये नहीं कहता कि इंसान छोटी छोटी चीज़ों में पड़ा रहे, मेरी ज़ात, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी फैमिली, ये है सेल्फ डेवलपमेंट का पार्ट। लेकिन पीक ऑफ खुदी क्या है कि आप सेल्फलेस हो, आप लोगों के काम आए, आप लोगों की मदद करें, आप अपनी ज़िंदगी से बाहर निकलकर औरों की ज़िंदगियों को इम्पैक्ट करें। इकबाल का खुदी का तसव्वुर ये है। इकबाल ने खुदी के हवाले से कोई 2 नज़में लिखी हैं। एक नज़म का नाम है, दोनों फ़ारसी के अंदर हैं, और वो यहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे, तो वो बाउंसर की तरह आपके सरों के ऊपर से जाएगी। एक है असरार खुदी और एक है रमूज़ बेखुदी। तो असरार खुदी के अंदर इकबाल अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बता रहा होता है कि इंसान को अगर ग्रो करना है लाइफ के अंदर इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने हकीकत को जान सके। और जो दूसरी उसने नज़म लिखी रमूज़ बेखुदी, तो उसके अंदर वो क्या डिस्कस करता है कि आप किस तरीके से औरों का काम आ सकते हैं। अच्छा, इकबाल जो है ना, जब इकबाल के पास डॉक्टर नज़ीर एक और फेमस राइटर है, और वो जब इकबाल के पास गए, उर्दू अदब के फेमस राइटर हैं, तो वो इकबाल के पास गए, उन्होंने कहा आपकी खुदी की आइडियोलॉजी फ़िलासफ़ी जो है ना वो बहुत अच्छी है और मुझे बड़ी पसंद है, आप ये बताएं कि आपने अखज़ कहाँ से की है, कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से खुदी का। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि कल किसी टाइम के ऊपर हम मुलाकात कर लेते हैं। तो डॉक्टर नज़ीर फिर उस टाइम पे अल्लामा इकबाल के पास जाते हैं और वही सवाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि कुरान लेकर आओ। डॉक्टर नज़ीर कुरान लेकर आते हैं, अल्लामा इकबाल को देते हैं। अल्लामा इकबाल सूरे हशर की आयत नंबर 20 गालिबन निकालते हैं और कहते हैं कि यहाँ से मैंने खुदी का तसव्वुर ड्राइव किया है। और वो आयत में क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, उसको मफहूम है, डायरेक्ट तर्जुमा तो मुझे नहीं याद, मफहूम उसका कुछ तरीके से था कि जब इंसान अल्लाह को भुला देता है तो अल्लाह ताला उसको अपना खुद ही भुला देता है। मतलब क्या हुआ कि जब हम अल्लाह ताला से गाफिल हो जाते हैं तो अल्लाह ताला, ऐसा नहीं कि आप अल्लाह ताला से गाफिल हो गए तो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात से बंदे को गाफिल कर दिया। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हम उसको अपने आप से गाफिल कर देते हैं। मतलब ये कि वो अपना भूल जाता है कि मुझे इस दुनिया में भेजा क्यों गया था, मेरी हकीकत क्या है, मेरा तसव्वुर क्या है। और यही हम जब अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि एक अगर हम जायज़ा लें तो हमारे पास जो सोसाइटीज़ खुदा को नहीं मानती, अगर हम उनको जायज़ा लें तो वहाँ पे हमें अंदाज़ा ये होता है कि उनका जो इंसान का तसव्वुर है वो क्या है, वो उसके ऊपर डार्विनियन एवोल्यूशन के ऊपर बेस करता है। जबकि हमारा तसव्वुर इंसान का क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है और ये दुनिया हमारे लिए बनाई गई है और हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के खलीफा और नायब हैं। तो एक बहुत बड़े मकसद के साथ और एक बहुत बड़े तसव्वुर के साथ इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा गया, जबकि दूसरी तरफ इंसान का तसव्वुर सिर्फ एक हैवान की हैसियत तक महदूद कर दिया गया है। तो इकबाल इसीलिए फरमाते हैं, ना तू ज़मीं के लिए ना आसमां के लिए, ना तू ज़मीं के लिए ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए,
मतलब ये कि ये ज़मीन भी तुम्हारे लिए नहीं है, ये आसमान भी तुम्हारे नहीं, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। ये जो पूरी की पूरी दुनिया बनाई गई है ये तुम्हारे लिए बनाई गई है। तो आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम अपना जायजा लें कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या हमारी अपने बारे में बड़ी कोई लिमिटेड सोच है? क्या हमारी अपने बारे में सिर्फ इतनी सोच है कि हम L2L एकेडमी से जब ओ लेवल्स करके ग्रेजुएट होंगे तो हम ए लेवल्स करेंगे और ए लेवल्स करने के बाद हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और उस एडमिशन लेने के बाद उसके नतीजे में कोई अच्छी जॉब शायद हमें मिल जाएगी और हम एक सस्टेनेबल और वो लाइफ गुजारेंगे। हर बंदे का ये होना चाहिए, होता भी है, ख्वाहिश भी होती है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगना चाहिए। परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, शाही का जहां और है, करगिस का जहां और। इकबाल ने फरमाया कि दोनों की परवाज इसी एक दुनिया के अंदर है, एक शाहीन की परवाज भी और एक करगिस का मतलब है गिद्ध। तो एक कॉन्सेप्ट शाहीन और गिद्ध का भी कंपैरिजन इकबाल देते हैं। तो उसके अंदर क्या कह रहे हैं? परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, शाही का जहां और है, करगिस का जहां और। क्यों ये अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि इसी दुनिया के अंदर दोनों ने उड़ना है, लेकिन शाहीन की वुसअत, शाहीन का विजन, शाहीन की उड़ान वो एक अलग लेवल की है और जो करगिस है, जो कि गिद्ध है, उसकी सोच और उसकी उड़ान जो है वो बड़ी लिमिटेड है। तो आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये बात भी बड़ी ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का तयन करें कि हम क्यों इस दुनिया के अंदर भेजे गए हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है। जितना तसव्वुर हम अपने बारे में छोटा रखेंगे हमारी कैपेसिटी भी उतनी छोटी होगी, हमारे मकासद भी उतने छोटे होंगे और हम फिर दुनिया के अंदर अचीव भी बड़ा कम कर पाएंगे। जिन लोगों के मकासद बड़े, जिन्होंने अपना तसव्वुर बड़ा रखा, उनके मकासद बड़े थे तो उन्होंने उस दुनिया के अंदर उतनी चीज़ें अचीव भी की। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बताने का मकसद ये है कि हम अपने आप को लिमिट नहीं करें। जब खुदा ने हमें लिमिट नहीं किया, जब हमें लिमिटलेस पैदा किया है, तो हम क्यों अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि सिर्फ यही एक रास्ता है, यही एक पाथ है, इसी के ऊपर हमें चलना है और वो कंटिन्यूस साइकिल जो है वो घूमती रहती है और घूमती रहती है और घूमती रहती है। तो आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम, मुझे भी और आपको भी गौर व फिक्र करनी है कि हम किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने विजन को बड़ा कर सकते हैं और किस तरीके से। सबसे पहले तो ये सोचना है कि हम लिमिटलेस नहीं है, हम अपने आप को लिमिट ना करें। सही है, हमारी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। मतलब अगर मैं ये सोचूं कि मेरे लिए ये दुनिया बनाई गई है तो मेरा खुद ही सोचने के दायरे वसी हो जाएंगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो हमें अपने दायरे बड़े करने की ज़रूरत है। अब इसके अंदर बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात जो हमारे उस्ताद भी कहते थे, खुद ही के तसव्वुर में हम इतने आगे निकल जाएं कि भाई हमसे तो बड़ा कोई तुर्रम खान नहीं है, हमसे बड़ा कोई चीता नहीं है, तो ये भी गलत है। एक फाइन लाइन है बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी और अना। अना क्या है? अना उस वक्त आती है जब आपसे ह्यूमिलिटी चली जाती है। जब आपके पास से ह्यूमिलिटी चली जाएगी तो वो अना बन जाएगी। क्या मतलब? मैं कहूं कि मैंने अपने आप को बहुत सेल्फ डेवलप कर लिया है और मेरे मकासद बहुत बड़े हैं और मुझे दुनिया को चेंज करना है और मैं लिमिटलेस बंदा हूं, लेकिन ये जो बंदा सामने बैठा हुआ है ये तो छोटा है, ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से कमतर है। तो ये क्या हो गई? अब आप खुदी से किसकी तरफ चले गए? किसकी तरफ चले गए? अना की तरफ चले गए। ठीक है, तो ये फाइन लाइन भी जो है ना हमने ड्रॉ करनी है कि हमने अपने आप को तो बड़ा समझना है लेकिन किसी और को छोटा नहीं समझना, किसी और को कमतर नहीं समझना। तो इकबाल के कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी के ऊपर आज हमने छोटी सी गुफ्तगू की है। तो किसी को अगर कोई सवाल है तो वो कर सकता है। बाकी मेरे दिमाग में भी एक एग्जाम्पल थी, लेकिन क्योंकि नईम यहाँ पे मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे तो उनकी स्टोरी से आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि किस तरीके से कि एक बंदा, इनके पास भी दो चॉइसेस मौजूद थी ना, कि या तो ये अपने आप को लिमिट कर लेते उन चैलेंजेस के सामने, या तो ये दब जाते, या तो बैठ जाते, या ये उन चैलेंजेस का फेस करते। ये कहते कि नहीं, ये मेरा मुकद्दर नहीं है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
मैं अपने आप को इतना बुलंद कर दूं, मैं अपना तसव्वुर इतना वसी कर दूं, मैं अपने आप को इतना आगे तक लेके जाऊं कि खुदा मेरे से पूछे कि मेरी तकदीर क्या है, खुदा मेरे से पूछ के बात लिखे कि मैं क्या चाहता हूं दुनिया के अंदर। तो नईम की वो एग्जाम्पल मौजूद है। एक और एग्जाम्पल मैं दे ही देता हूं कि खुजदार की एक लड़की थी, सिमरन नाम था उसका, बलूचिस्तान में एक जगह है खुजदार। और कोई अगर गया हो मोला चुटक तो उसको अंदाजा होगा कि वो किस तरह का एक छोटा सा गांव है और उस गांव के अंदर किस तरीके से फैसिलिटीज मौजूद है। मतलब लोग झोपड़ियों में रहते हैं, प्रॉपर स्कूल्स मौजूद नहीं है। हम तो बहुत प्रिविलेज हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में स्कूल्स ही मौजूद हैं और हमारे वालिदैन इतनी हैसियत भी रखते हैं कि हमें उन स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। उस जगह पे स्कूल्स ही नहीं मौजूद, अगर स्कूल्स मौजूद हैं तो टीचर्स नहीं मौजूद। तो इतनी मुश्किलात के बावजूद उसने अपने दिमाग को लिमिट नहीं किया कि जिस तरीके से गांव के 85 बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं उसमें से 25 ड्रॉप हो जाते हैं, वो 25 जो पास होते हैं वो इंटर का पेपर देते हैं, उनमें से 5 बंदे आगे जाते हैं और फिर वो भी किसी तरीके से माशरे में गुम हो जाते हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं होती। उसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकती। उस लड़की ने खुजदार के गांव से उठी, उसने बलूचिस्तान में इंटर के अंदर एफएससी के अंदर टॉप किया, पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी लम्ज यूनिवर्सिटी के अंदर 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ा और अब वो गूगल के अंदर कुछ पाकिस्तानी जो मौजूद है गूगल के अंदर वहाँ पे वो एम्प्लॉई है। तो एक लड़की जो कि खुजदार में रहती थी, जिसके पास बज़ाहिर देखने मेरे और आपके मुकाबले में तो ज़ीरो अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन क्योंकि उसने अपने आप को लिमिट नहीं किया, अपनी कैपेसिटी को लिमिट नहीं किया, अपने तसव्वुर को लिमिट नहीं किया, तो वो इस दुनिया के अंदर भी वो देखे किस मुकाम के अंदर पहुंच गई। तो आज इकबाल के खुदी के तसव्वुर से मेरे और आपके समझने की यही चीज़ है कि हम अपने आप को लिमिट नहीं करें। जब अल्लाह ने हमें लिमिटलेस पैदा किया है तो हम अपने आप को लिमिट करके, अपने आप को बाउंड करके, अपने आप को किसी पिंजरे में बंद करके किसी करगिस की दुनिया में ना रहें, बल्कि शाहीन की तरह जो है वो ऊंची परवास करें। कोई किसी को सवाल हो तो वो कर सकता है। भाई हम यहाँ पे ना अक्सर स्टूडेंट हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, फाइनेंशियल भी अपने वालिदैन पे डिपेंडेंट होते हैं, उसके अलावा भी हर चीज के लिए अभी छोटे हैं, इजाजत देनी होती है। यही मकसद है कि पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा तब करेंगे। अभी क्या कर सकते हैं? हाँ, अभी देखें, मतलब फजल भाई से तो हमारी बैठकें लगती रहती है, फजल भाई तो बहुत सवालात करता है, अगर आप लोग करते मुझे ज़्यादा खुशी होती, लेकिन क्योंकि फजल ने पूछा है तो देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी सर्कल ऑफ कंट्रोल और बहुत सारी चीज़ें होती है सर्कल ऑफ कंसर्न। सही है, कोई आपसे ज़िंदगी के अंदर जो है ना आपके सर्कल ऑफ कंसर्न के हवाले से सवाल नहीं कर सकता और ना करेगा कभी। सही है, सवाल होता है आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल के ऊपर। सही है, जहाँ पे आपकी चलती है, जहाँ पे आप असरअंदाज होते हैं या आप असरअंदाज करते हैं, तो आपसे सवाल भी उसी के बारे में होता है और आपकी पकड़ भी उसी के हवाले से होगी। तो अगर आज मैं और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मैं आपको खैर इसको सिर्फ पढ़ाई तक लिमिट नहीं करूँगा, लेकिन एक आपके पास बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक तालीम भी एक चीज़ है ना, जो आपके ऊपर है कि आप हासिल कर सकते हैं, तो आप उसको हासिल करें। अगर आप ये समझते हैं कि भाई मुझे स्पोर्ट्समैन बनना चाहिए, तो आप अपना फुल पोटेंशियल दें। कोई अगर बंदा कहना है कि मैंने खुद ही का तसव्वुर समझ लिया है और मैं मतलब हर चीज़ मतलब समझ में आ गई है, मैं ग्रोथ की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन अगर वो 100% नहीं देगा उसके अंदर, अगर उसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वो 100% नहीं दे रहा, मतलब ये कि वो झूठ बोल रहा है। तो अगर आपने ग्रो करना है, एक्सेल करना है, तो जो आपके सेंटर ऑफ कंट्रोल में जो भी चीज़ें हैं, पढ़ाई हो, खेल हो, डिबेट हो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अंदर कोई चीज़ें हो, जो भी चीज़ें आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल के अंदर आती हैं उस पर आपने 100% देना है। तो अभी आप लोगों के लिए यही मेरी भी एडवाइस है, फजल भाई का जो सवाल दो सवाल से भी, कि जो आपके कंट्रोल में चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें फिर आप जो है वो अपना 100% दे के एक्सेल करें। बहुत शुक्रिया आपका।